जब हम अपने पूर्वजों की, पितरों की बहुत सेवा करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत उनके प्रति नतमस्तक रहते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनके प्रति हम उनके लिए हम दान दक्षिणा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो कभी कभी वो हमसे प्रभावित होकर के हमारे कुल में दोबारा जन्म भी लेते हैं और जन्म लेकर के हमारी कई पीढ़ियों को तारने के लिए कोई रास्ता भी चुन देते हैं। कई पीढ़ियों में एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जो इतिहास रचता है, और उसके बाद अगर दो पीढ़ियां उस पैसे को मैनेज कर लेना तो वो अंबानी जैसी ही बनती हैं। धीरू भाई अंबानी जी ने बनाया, पैदा किया, मुकेश जी ने उसको बैलेंस किया, और आज देखो उनके दोनों बच्चे आगे, जो उनके बच्चे हैं वो भी आगे बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे हर घर में कहानी है, हर घर में लोगों को भी ये समझ नहीं है। हम थोड़े से पैसे के लिए आपस में लड़ने लगते हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, भाई बहन से लड़ रहा है, बहन भाई के ऊपर केस कर रही है, भाई बहन की प्रॉपर्टी को हड़पने में लगा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं? कोई पत्नी को धोखा दे रहा है, कोई पति को धोखा दे रहा है, कोई अपने बच्चों के साथ जाति कर रहा है, सिर्फ अपने कर्मों के माया जाल में फंसे हुए हैं। एक पाप कर्म से मुक्त नहीं हुए कि दूसरा पाप कर्म करना शुरू कर देते हैं। तो हर इंसान को चाहिए कि पहले अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में, जैसे कि मैंने बताया, पितृपक्ष एक मौका है अपने पितरों को मोक्ष दिलाने का। ये टाइम है जब पितरों को मोक्ष मिल सकता है। ये पितृ क्यों मनाए जाते हैं ये भी मैं आज आपको बता देता हूं। आपने कर्ण के बारे में सुना होगा। कर्ण कौन थे? कुंती के पुत्र थे, सूर्य भगवान की देन थे। कर्ण ने अपने जीवन में जितना भी कमाया सब दान किया। उन्होंने इतना स्वर्ण दान किया, इतना स्वर्ण दान किया कि उनके पुण्यों के स्वर्ण के कहते हैं कि पहाड़ खड़े हो गए थे। जैसे एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार अर्जुन ने उनसे पूछा कृष्ण भगवान को कि मैं भी आपको इतना सम्मान देता हूं, इतना केयर करता हूं, इतना मानता हूं, लेकिन फिर भी जब देखो आप कर्ण की तारीफ करने से कभी चूकते नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुझे इसकी वजह समझाता हूं। तो उन्होंने अर्जुन को बोला कि ये एक पहाड़ है, ये स्वर्ण का पहाड़ है, और ये गांव के लोग हैं। तुमने इस पहाड़ को सभी गांव वालों में बराबर बांटना है। तो अर्जुन बांटने लग गए। अर्जुन गए तो उनको बांटने लगे। भाई जिसको जैसा देख रहे थे उसको उसी अकॉर्डिंग स्वर्ण दान करते चले गए। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शरीर थक गया पूरा बांटते बांटते। वापस आए माधव के पास, कह रहे मैं तो बहुत थक गया हूं और ये तो लोग खत्म ही नहीं हो रहे हैं, तो दोबारा दोबारा भी मांगने के लिए आ रहे हैं, तो इनसे तो कैसे बांटूं, इनको तो बांट पाना बड़ा मुश्किल है। तो कहते ठीक है, अब दोबारा वो कर्ण के पास जाते हैं। कर्ण को बोलते हैं कि ये पहाड़ है, स्वर्ण का है पूरा, इसको एक गांव वालों में बराबर बराबर बांटना है। कर्ण ने सारे गांव वालों को बुला इकट्ठा किया। उन्होंने कहा ये स्वर्ण का पहाड़ है, जिसको जितना चाहिए अपनी जरूरत के हिसाब से खुद ले जाए। सारे गांव के लोग आए, अपनी जरूरत के हिसाब से ले गए। 2 घंटे में सारा पहाड़ खत्म। तो कृष्ण भगवान ने पहले अर्जुन को बुलाया और अर्जुन को बोला कि ये स्वर्ण से भरा पहाड़ है, इसको सब में बराबर बराबर बांट दो। अर्जुन ने कहा ठीक है। सारे गांव के लोग आने लगे, लाइन लगा के। उन्होंने बोला सब लाइन लगा के खड़े हो जाओ, और अपने हाथ से सबको दान करने लगे। जो छोटा था उसको थोड़ा, जो बड़ा था उसको और ज्यादा, जो लेडीज थी उनके अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से वो देते रहे, जो उनको समझ आ रहा था। सुबह हो गई, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन ना पहाड़ खत्म हुआ ना लोग खत्म हुए। अब वो थक के पसीने पसीने और थकान की वजह से वापस आए कृष्ण जी के पास। उन्होंने बोला कि माधव, ये तो लोग दोबारा दोबारा भी आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं? ये तो खत्म ही नहीं हो पाएगा, ऐसे तो महीनों लग जाएंगे।
तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब यही कार्य मैं कर्ण को बोलता हूं। तो उन्होंने अगले दिन आने के लिए बोला। अगले दिन अर्जुन को बोला कि सिर्फ तुम देखते रहना। तो कर्ण को जब बोला तो कर्ण को भी यही सेम बात बोली कि ये पहाड़ तुम्हें इन गांव वालों में बराबर बराबर बांटना है। तो कर्ण ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने बोला कि ये स्वर्ण का पहाड़ है, जिसको जितनी आवश्यकता है अपने हिसाब से सब इसको बराबर बांट लो। 2-3 घंटे में, 4 घंटे में सारा पहाड़ का स्वर्ण जो है वो जो जो गांव वाले आते गए अपने अपने सामर्थ्य अनुसार या अपनी जरूरत अनुसार सब लेके चले गए। 2-3 घंटे बाद उन्होंने बोला प्रभु मैंने तो सब बांट दिया। तब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला कि देखा कि जब मैंने ये कार्य तुम्हें सौंपा तो तुम्हारे अंदर तुम स्वर्ण से प्रेरित हो गए, स्वर्ण से अट्रैक्ट हो गए। यानी कि स्वर्ण से तुम्हें इतनी अटैचमेंट हो गई कि तुमसे ये छूट ही नहीं रहा था कि जिसको जितना जरूरी है उतना ही दूं, बाकी जबकि मैंने तो बोला पूरा पहाड़ बांटना है। तो यानी कि तुम इससे अट्रैक्ट हो गए और तुम इसको पूर्ण रूप से बांट नहीं पाए, न्याय नहीं कर पाए। और जब मैंने ये बात कर्ण को बोली तो कर्ण का इसके प्रति कोई मोह नहीं था, ना ये पहाड़ उसका था। उसने बोला कि जिसको जितना चाहिए ले जाओ, क्योंकि उसको मोह नहीं था। यही अंतर है कि मुझे कर्ण की तरफ मैं हमेशा प्रभावित रहता हूं। तुमने भी कुछ गलत नहीं किया, तुमने अपनी, लेकिन तुम्हें स्वर्ण से अट्रैक्शन हो गई। तो ये जो अट्रैक्शन है, ये जो प्रेम है ना, ये छूटती नहीं है। तो ऐसे ही हम जो कर्ण ने अपने पूरे जीवन में जितना भी धन कमाया, स्वर्ण कमाया, सब दान कर दिया। अब जब कर्ण की मृत्यु हुई तो वहां पर जब भी सब लोग खाना खाएं तो कर्ण के आगे सोने के बर्तन परोसे जाएं, लेकिन जैसे ही वो किसी भी खाने को टच करे वो स्वर्ण का बन जाए। किसी को भी टच करे तो स्वर्ण का हो जाए। कोई फ्रूट्स खाए तो वो स्वर्ण में बदल जाए, पानी को पिए वो स्वर्ण में बदल जाए। अब जब बहुत दिन बीत गए तो उन्होंने बोला कि वहां पर जो भी मेन कि मैं जो भी चीजें खा रहा हूं वो सब स्वर्ण में बदल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मतलब ये तो मेरे साथ अन्याय हुआ ना। तब वो इंद्र थे, क्योंकि स्वर्ग लोक में थे वो, तब उन्होंने बोला कि तुमने अपने पूरे जीवन में कभी अन्न का दान ही नहीं किया, कभी तुमने जल का दान ही नहीं किया, तुमने स्वर्ण का दान किया। और जब तक तुम अन्न का दान करोगे नहीं तो तुम्हें रिवर्स, तुमने कभी अपने पूर्वजों के नाम पर, अपने पितरों के नाम पर भी कुछ दान नहीं किया। तब 15 दिन की अवधि मिली इंद्रलोक से, वापस गए पृथ्वी लोक पर कर्ण, और 15 दिन उन्होंने अपने पितरों का श्राद्ध किया, पितरों का तर्पण किया, और उन 15 दिनों में उन्होंने अन्न का, फल का, पानी का खूब दान किया, फिर वापस आए। तो इसीलिए ये 15 दिन का जो पितृपक्ष है, ये देखा जाए तो हमें तो सत सत नमन करना चाहिए कर्णदेव को, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से हम ये समझ पा रहे हैं, हमें समझने का मौका मिल रहा है, और हमें ये कार्य करने का भी मौका मिल रहा है कि हमें कोई बोल रहा है ना पितृपक्ष, तो पितृपक्ष का मतलब है कि हमें भी चाहिए कि हम अपने पूर्वजों के नाम पर, अपने दादाजी, अपने परदादाजी, अपने पीढ़ियों के नाम पर हम जितना हो सके अपनी क्षमता अनुसार हम दान करते रहें। दोस्तों, इन पितृपक्षों का महत्व यही है कि आप जो भी दान करते हैं, जितना भी दान करते हैं, इसका समय आने पर आपको रिटर्न बैक जरूर मिलेगा। और ये जो दान है ये आपके पूर्वजों को मोक्ष दिलाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा।